नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश श्रीवास्तव एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल आकाश एसपीएन लीगल में आपका स्वागत करता हूं। दिस इज माय सेकंड वीडियो। आज का हमारा विषय है भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में क्या परिवर्तन हुए हैं। संसद ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इंडियन पैनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्ट तथा साक्ष्य अधिनियम को समाप्त कर दिया है, जिसकी जगह पर 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे, जिस पर हमने विस्तार पूर्वक वीडियो बना रखा है, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। भारतीय मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए संसद द्वारा पास नए 3 कानूनों से हमारी आपराधिक प्रणाली में व्यापक परिवर्तन होंगे। तीनों कानूनों में दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता दी गई है। आज हम इंडियन पैनल कोड 1860 से बदले हुए कानून भारतीय न्याय संहिता में बदली हुई धाराओं पर चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। बीएनएस में अपराधों की शुरुआत महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के बारे में की गई है। भारतीय दंड संहिता 1860 में बलात्संग को धारा 375 में रखा गया था, जबकि नए कानून बीएनएस में इसे धारा 63 में रखा गया है। इसी के क्रम में भारतीय दंड संहिता 1860 में बलात्कार के लिए दंड को 376 एक, 376 दो व 376 तीन में रखा गया था तथा नए कानून में इसे धारा 64 व धारा 65 के सबसेक्शन 2 में रखा गया है। आईपीसी की धारा 376 का में पीड़ित की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड, इसे नए कानून में धारा 66 में रखा गया है। आईपीसी की धारा 376 का खा में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग को रखा गया था। नए कानून बीएनएस में इसे धारा 65(2) में रखा गया है। आईपीसी की धारा 376 खा पति द्वारा पृथककरण के दौरान पत्नी से मैथुन, इसे नए कानून में धारा 67 में रखा गया है। आईपीसी की धारा 376 घा में सामूहिक बलात्संग को दर्शाया गया है, जबकि नए कानून में इसे 70(1) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घा और खा में 12 वर्ष की स्त्री से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग को रखा गया है। इसी क्रम में नए कानून में इसे 70(2) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में हत्या को दर्शाया गया है, जबकि नए कानून बीएनएस में इसे 101 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता में आपराधिक मानववध को 301 में रखा गया है, जबकि नए कानून में इसे धारा 102 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता में हत्या के लिए दंड की धारा 302 है, जबकि नए कानून बीएनएस में इसकी धारा 103 सबसेक्शन 2 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 में आजीवन सिद्ध दोष के लिए दंड
इसे नए कानून में 104 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध को रखा गया है, जबकि बीएनएस में इसे 105 में रखा गया है। आईपीसी में 304 का में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जबकि नए कानून में इसे 106 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता में दहेज हत्या को 304 बी में रखा गया है, जबकि नए कानून में इसे धारा 80 में दर्शाया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 305 में शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की हत्या को रखा गया है, जबकि इसे बीएनएस में 107 में रखा गया है। 306 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण है, जबकि नए कानून बीएनएस में इसे 108 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या करने के प्रयत्न के लिए दर्शाई गई है, जबकि इसे नए कानून में 109 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 308 में आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न, जबकि नए कानून बीएनएस में इसे धारा 110 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 313 में किसी स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करवाना, इसे नए कानून बीएनएस में धारा 89 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 314 में गर्भपात कारित कराने के आशय से किए गए कार्य द्वारा मृत्यु, इसे नए कानून बीएनएस में धारा 90 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 315 में शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या उसके जन्म के पश्चात ऐसे कार्य को करने से जिससे उसकी मृत्यु हो जाए को रखा गया है, जबकि इसे नए कानून बीएनएस में धारा 91 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 316 में ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव शिशु की मृत्यु कारित करना, इसे नए कानून बीएनएस में धारा 92 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 317 में किसी पिता या माता द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल दिया जाना या परित्याग किया जाना, इसे नए कानून में धारा 93 में रखा गया है। आइए अब बात करते हैं उपहत्या की, जिसे धारा 319 में रखा गया है। उपहत्या किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा या रोग या शैथिल्य कारित करेगा, उसे उपहत्या कहा जाता है, जिसे नए कानून बीएनएस में धारा 114 में रखा गया है। घोर उपहत्या भारतीय दंड संहिता की धारा 320 है, जिसे बीएनएस में धारा 116 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 321 स्वेच्छा उपहत्या कारित करना, जिसे बीएनएस में धारा 115 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में घोर उपहत्या कारित करने के लिए दंड, जिसे नए कानून में 115(2) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में खतरनाक आयुधों के द्वारा घोर उपहत्या कारित करना, जिसे नए कानून में धारा 118(1) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 स्वेच्छा घोर उपहत्या कारित करने के लिए दंड, जिसे धारा 117(2) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा
326 का में एसिड अटैक को रखा गया है, जो नए कानून धारा 124(1) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 326 खा में स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना को दर्शाया गया है, जिसे नए कानून बीएनएस में धारा 124(2) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 328 में अपराध करने के आशय से विष इत्यादि देना, इसे नए कानून बीएनएस की धारा 123 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में चोरी को दर्शाया गया है, जिसे नए कानून में धारा 303(1) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 389 में चोरी के लिए दंड तथा नए कानून में इसे 303(2) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 380 में निवास में चोरी करना रखा गया है, जिसे नए कानून में 305 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता में उद्यापन को धारा 383 में रखा गया है, जिसे नए कानून में 308(1) में रखा गया है। इसी क्रम में भारतीय दंड संहिता में उद्यापन के लिए दंड को 384 में रखा गया है तथा नए कानून बीएनएस में इसे 308(2) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता में लूट को 390 में रखा गया है, जबकि इसे नए कानून में 309(1) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता में डकैती को 391 में रखा गया है, जबकि नए कानून में इसे 310(1) में रखा गया है। इसी क्रम में भारतीय दंड संहिता में लूट के लिए दंड को 393 में रखा गया है। नए कानून में इसे 309 सबसेक्शन 4 में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 393 में लूट करने का प्रयास को रखा गया है, जबकि नए कानून में इसे 309(5) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 395 में डकैती के लिए दंड को रखा गया है, जबकि नए कानून में इसे 310(2) में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 394 में लूट के समय घोर उपहतिकारित करना, जिसे नए कानून बीएनएस में 309(6) में रखा गया है। इसी क्रम में धारा 396 में हत्या सहित डकैती को कारित करना तथा नए कानून में इसे 310(3) में रखा गया है। ऐसी ही विधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।